सभी को नमस्ते। सभी को इस प्यारी सी सुबह में योगी ज्वाला सिंह की ओर से प्रणाम है। आइए, आज फिर से सुबह हो चुका है और हम सारे लोग योग सत्र से जुड़ने के लिए आ चुके हैं। सभी को पता है कि मौसम इस समय कभी बारिश तो कभी धूप हमेशा बना है और आज भी जो मौसम है बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा मौसम है। मगर ये है कि मौसम में आज बदलाव हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, तो हमें घबराना नहीं है। हमें तो अपनी योग सत्र को अटेंड करना है और योगाभ्यास करना है। हमें योग को छोड़ करके जाना नहीं है। तो आइए, सत्र को शुरू करने से पहले हम सभी लोग अपनी दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं और प्रसन्नता के साथ देखिए, सुबह है प्यारी और इस प्यारी सी सुबह में इस प्यारे से मन से खूब प्यार भरी भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर रखते हैं। फिर धीरे धीरे आप इसे नीचे लाएं। श्वास भरते हुए 3 बार आप ओमकार कर लीजिए। ओम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर हम लोग शांत रहें। मुख पे पूरी प्रसन्नता और प्रसन्नता के साथ आप अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाएं। दोनों हाथ की अंगुष्ठ भाग को आप एक साथ मिलाएं। फिर धीरे धीरे हम लोग इसे एक साथ आपस में मिलाते हैं, हाथों में रश करें। मन में संकल्प कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे परमात्मा ने जो भी दिव्य औषधियाँ दिया है वो सब हम अपनी हाथों में। आइए, फिर इसे आप अपने मुखमंडल पे लगाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को आप पूरे शरीर से स्पर्श कराएं। एक साथ स्नेहपूर्वक हम लोग हाथों को शरीर से स्पर्श कराते, हर एक भाग से हम स्पर्श कराएं और एक शुभ संकल्पों के साथ हम लोग सहज भाव से अपनी आंखों को खोलें। आइए, आज सुबह हो चुकी है और हम लोग फिर से योग सत्र से जुड़ चुके हैं। तो हम आप सभी योगी साधक भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत के इस मिशन को, इस योजना को, योगमय भारत, प्रसन्नमय भारत के इस मिशन को, एवं केवल योगमय भारत ही नहीं होना चाहिए, अपितु पूरा विश्व योगमय हो जाए, पूरा देश योगमय हो जाए, पूरा विश्व प्रसन्न रहे, पूरा विश्व स्वस्थ व समृद्ध हो, हम ऐसी कामना करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें प्रतिदिन उठ करके सुबह योग सत्र से जुड़ना है, योगाभ्यास करना है। क्योंकि देखिए, योग करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रह सकता है, हमेशा निरोग रह सकता है। उसका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही, साथ ही साथ उसका जो मानसिक संतुलन होता है, जो उसकी मानसिकता होती है, उसमें भी बदलाव होता है। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। होता क्या है कि हम लोग केवल योगाभ्यास करते हैं, केवल आसनों को करते हैं और हम प्राणायाम को नहीं करते हैं। मगर ध्यान दीजिए कि योग में हमें प्राणायाम को भी करना है।
योग के जो दो पक्ष होते हैं, भावनात्मक एवं क्रियात्मक, तो इन दोनों पक्षों के बारे में हमें जानना है और दोनों पक्षों के बारे में भी जानते हुए हमें अपनी योगाभ्यास को करना है। तो योगाभ्यास शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम समाज के हर एक व्यक्ति तक, एक लास्ट व्यक्ति भी अगर हो तो उस तक हमें इस योगी की विद्या को पहुंचाना है, ऐसा हमारा संकल्प हो। आप क्या करें, सत्र को शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर लोगों तक ये कक्षाएं पहुंच सके। आइए आज हम योगाभ्यास से अपनी कक्षा को नहीं, अपितु आज हम लोग प्राणायाम से दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से व्यक्ति का चित्त जो होता है वह शुद्ध होता है। तो आइए आप लोग दोनों हाथों को ऊपर लाए, ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं। हम लोग के जीवन में 7 प्राणायाम जो हो, अगर आ जाए, हम अपने जीवन में 7 प्राणायाम को अपना लें कि हमें रोज कम से कम 7 प्राणायाम तो करने ही हैं। तो सोचिए, जब हम प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो हमारी चित्त की भी शुद्धियाँ हो जाएंगी, मन की भी शुद्धियाँ हो जाएंगी। तो आइए आप सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं। कमर, कंधा एवं गर्दन तीनों आप एक सीध में रखें और मुख को बंद करके नासिका द्वारा आप गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। लगातार हमें सांसों को लेना है एवं छोड़ना है। आप पहले धीरे धीरे सांसों को लीजिए, फिर धीरे धीरे ही सांसों को छोड़िए। ध्यान दीजिए, प्राणायाम करते समय हमें बिल्कुल सीधा बैठना है। प्राणायाम करने से हमारे चित्त की शुद्धि होगी, मन की शुद्धियाँ होंगी। शरीर के जो रोग हैं, जो व्याधि हैं, जो बीमारी है, वो योगासन से ज़्यादा प्राणायाम से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि योगासन हमें करना ही है, मगर प्राणायाम हमें एक भी दिन नहीं छोड़ना है। प्रतिदिन आपको प्राणायाम करना है। लगातार करते रहेंगे एवं सुनते रहेंगे। प्राणायाम के जो फायदे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इससे आपके कफ रोग, सांस रोग, दमा रोग, जिनको हार्ट बीपी की समस्या है, उनके लिए एक तरीके से यह रामबाण औषधि है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखता है, आपका विल पावर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपके हीमोग्लोबिन बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। लगातार आप केवल सांसों को लीजिए और छोड़िए। प्राणायाम करते रहेंगे, ध्यान से कुछ बातों को विशेष रूप से आप सुनते भी रहें, प्राणायाम करते भी रहें। एक एक प्राणायाम कम से कम आपको 5-5 मिनट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर एक प्राणायाम आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट आप इसको करना प्रारंभ कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इसकी समयावधि को बढ़ा दीजिए। आंखें बंद हो, ध्यान बिल्कुल आज्ञा चक्र पे। जिन लोगों को करने में असहज महसूस हो या फिर उनका ध्यान ना लगे, तो वो लोग हर अंदर आती हुई सांसों को देखें और हर बाहर जाती हुई सांसों को देखें। लगातार करें। कम से कम आप 2 सेकंड में सांसों को लीजिए, 4 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप 2 सेकंड में सांसें नहीं ले सकते हैं तो 1 सेकंड में लीजिए, 2 सेकंड में सांसों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। आज हमारे समाज में देखा जाए, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो किशोर हैं, उनके अंदर चंचलताएं बहुत ज़्यादा है, उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, पूरे विश्व में हर 5वां व्यक्ति जो है वह किशोर है। अगर देखा जाए तो हर 5वां व्यक्ति जो होता है वह किशोर है। और सोचिए, किशोर जो युवा वर्ग के लोग हैं, वही हमारी देश की दशा एवं दिशा को तय करते हैं। वह हमारे देश की तकदीर एवं तस्वीर को भी बदल के रख सकते हैं। युवा ऐसे होते हैं। मगर हमें युवा को ठीक करना है। देश की तकदीर एवं तस्वीर तो वो आगे बदलेंगे, मगर उससे पहले हमके उनको वर्तमान को ठीक करना होगा। लगातार प्राणायाम करते रहे, कम से कम 5 मिनट तक अवश्य कीजिए।
हमें उनके वर्तमान को बदलना होगा। उनके मन की जो व्याधियां हैं, उनके मन में जो नकारात्मक भाव हैं, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार की जो भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या की जो भावनाएं हैं, उसे हमें उनके मन से ही समाप्त करनी है। तो इसके लिए हमें उन्हें भी प्रतिदिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम कराना जरूरी है। पहले उन्हें आप योगाभ्यास कराइए, धीरे धीरे आप उन्हें प्राणायाम कराइए। और सच तो ये है कि हम अपना यम नियम भी ठीक कर ले। जिनका शुगर लेवल बहुत बढ़ा होता है वो लोग इसे रोज 5-5 मिनट करेंगे। 5 मिनट अभ्यास शुरू करें, फिर धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। इंसुलिन की समस्याएं जो है वो भी दूर हो जाएंगी। जो उच्च रक्तचाप से परेशान है वो लोग भी इसे किया करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम तो इतना जबरदस्त प्राणायाम है कि एक कह सकते हैं कि यह प्राणायाम हमारे अंदर ऊर्जा का संचार कर देता है, हमें ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। जिन लोगों को चक्कर आता है, सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, वो लोग भी इसे प्रतिदिन किया करें। सहज हो जाएं। इस तरीके से आप प्रतिदिन कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट करने की कोशिश कीजिए। पहले तो आप धीरे धीरे करेंगे, शुरू में आपको बहुत ही आराम से करना है। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना काल का समय चल रहा है, देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस समय परेशान है। और इस समय हमारा विल पावर कैसे अच्छा हो जाए, हमारी इम्यूनिटी कैसे मजबूत रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे अच्छी रहे, जिसकी केवल प्राणायाम और योग कर लेने से हम अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपना विल पावर अच्छा कर सकते हैं, तो हमें इसे नहीं छोड़ना है। दूसरी बात यह है कि आप भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा मध्यम गति से कर सकते हैं। जो युवा है इसे तीव्र गति से कर सकते हैं। जो उच्च रक्तचाप वाले हैं, जिनका ब्लड प्रेशर जल्दी हाई हो जाता है, वो लोग इसे तीव्र गति से या फिर मध्यम गति से नहीं करेंगे। बाकी जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो किशोर है, वो कर सकते हैं। आइए एक बार थोड़ा इसको मध्यम गति से कीजिए लगातार। कीजिए 10 से 20 बार से लेकर 25 से 50 बार आपको करना है बिना रुके। इस तरीके से आप लोग इसे कम से कम 5 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट पहले कीजिए, फिर धीरे धीरे 3 से 5 मिनट कीजिए। जब आप मध्यम और तीव्र गति से करेंगे तो फिर आपको इसका लाभ और भी होगा। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो मध्यम एवं तीव्र कर सकते हैं। जिनकी अवस्था ज़्यादा है वो लोग सामान्य गति से धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आइए आगे की ओर चलेंगे। आगे का जो हमारा प्राणायाम है, जो दूसरा प्राणायाम है, उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। आपको क्या करना है, एक एक प्राणायाम को कम से कम 5 से 7 मिनट तक करना है एवं उसके लाभ के बारे में आपको सुनना है। आपको मेरे साथ कम से कम 5 मिनट करना है, क्योंकि आप 5 मिनट से कम नहीं करेंगे। आपको अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, आपको कोरोना से मुक्त रहना है। आप चाहते कि आपको कोरोना ना हो, आपका विल पावर कमज़ोर ना हो, तो आप प्राणायाम को कम से कम रोज़ एक एक प्राणायाम को 5-5 मिनट से लेकर के 10-10, 15-15 मिनट तक करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं होने वाला है। आइए सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे हो जाएं। अब हम कपालभाति करेंगे। मुख को बंद कीजिए, नासिका द्वारा केवल सांसों को बाहर छोड़ना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगातार कीजिए। सबसे अच्छा प्राणायाम कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है
जिसे करने मात्र से शरीर की 99% जो व्याधियां होती है, 99% जो रोग होते हैं हमारे शरीर के, वह दूर होते हैं। तो हमें इसे तो लगातार करना है, प्रसन्नता के साथ कीजिए, बिना रुके इसका अभ्यास कीजिए। जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो लोग मोटापा से परेशान हैं, वो लोग इसे प्रतिदिन किया करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति का करते हैं तो उस 1 स्ट्रोक से आपके शरीर का 1 ग्राम वजन कम होता है। सोचिए, जो लोग मोटापा से परेशान हैं, जिनका वजन 10-10, 20-20, 25-25 किलो ज़्यादा है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग रोज कपालभाति करेंगे। वो लोग 20-20 मिनट, 15-15 मिनट से लेकर आधा घंटा कपालभाति करें। उनका बढ़ा हुआ 30-30 किलो, 25-25 किलो जो वेट है, वो अपने आप कम हो जाएगा। लगातार कम से कम आप बिना रुके इसे 5 मिनट करें। कहते कपालभाति, कपाल का अर्थ सिरा से होता है, भांति मतलब चमक होती है। आप प्राणायाम को करते भी रहे, ध्यान से बातों को सुनते भी रहें। कपालभाति करने से हमारी पूर्ण कपाल शुद्धि होती है। ये जो सिरा है हमारा, इसमें पूरा ब्रह्मांड है। एक तरीके से जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके मुख पे पूरी प्रसन्नता होती है, आप कॉन्फिडेंस से बिल्कुल परिपूर्ण हो जाते हैं, निराशा का कोई मन में भाव नहीं रहता है। जो व्यक्ति हताश है, निराश है, परेशान है अपने जीवन में, वह प्रतिदिन कपालभाति की क्रिया को करे। हमारे शरीर में कहीं भी कोई गांठें हो जाए, स्टोन हो जाए, ध्यान दीजिए, बहुत से लोग स्टोन से परेशान है, पथरी से परेशान रहते हैं। कुछ के तो शरीर में गांठें पड़ जाती है, कहीं न कहीं शरीर में गठिया हो जाता है, गोले गोले छोटे छोटे दाने दाने पूरे हो जाते हैं। जिनको स्किन की समस्या है, स्किन डिजीज में बहुत सी समस्याएं होती है, चर्म रोग होता है, सनबर्निंग, कुष्ठ रोग, सोराइसिस, करते रहिए, सुनते रहिए, चकन्ने, इस तरह की बहुत सी स्किन के प्रॉब्लम होते हैं। तो जितनी भी आपके स्किन की समस्याएं हैं, किसी किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं पूरे चेहरे में, ऐसे लोग जो स्किन की समस्याओं से परेशान है, स्किन की समस्त समस्याओं के लिए कपालभाति आपका बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कितना परेशान होता है व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, कुष्ठ हो जाता है, सोराइसिस हो जाते हैं। कुष्ठ रोगों के साथ जब सोराइसिस, ये सब समस्याएं हमारे शरीर में जब उत्पन्न होती है, व्यक्ति वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। आप जब कपालभाति करेंगे तो आपके समस्त स्किन की समस्याएं, चाहे वो कुछ भी हो, चर्म रोग हो, सनबर्निंग हो, स्किन एलर्जी हो, कुष्ठ रोग हो, सोराइसिस हो, जो भी समस्याएं हैं, आप चेहरे में दाग हो, शरीर में गांठें पड़ जाए, कितना भी बड़ा आपके शरीर में गांठ हो जाए, स्टोन हो जाए हमारी बॉडी में कहीं भी, यहाँ तक कि कपालभाति प्राणायाम करने से माताओं बहनों की ओवरी वेस्ट की गांठें तक गल जाती है। तो सोचिए, एक प्राणायाम करने से हमारे शरीर के जो इतने सारे रोग हैं, इन सब में इसका फायदा होता है, सब निदान हो जाएगा केवल इस प्राणायाम को करने से। तो हम और आप इस प्राणायाम को क्यों नहीं करें? आप अभी मेरे साथ तो कम से कम 5 मिनट लगातार कीजिए और सुनते रहिए क्या क्या फायदे होते हैं। जिनको कैंसर हो जाए, कोलाइटिस हो जाए, क्या करेगा व्यक्ति? केवल हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, परेशान हो जाता है। आप उन्हें आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम कराए, कैंसर, कोलाइटिस, एड्स जैसे घातक रोगों से भी निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा प्राणायाम है। मगर ध्यान दीजिए, तभी इस प्राणायाम का लाभ होगा जब इस आप प्राणायाम को करना शुरू करेंगे 5 मिनट से लेकर 10 से 15 मिनट तक, 20-20 मिनट तक। जिसको बड़े से बड़ा रोग है, कैंसर, कोलाइटिस, एड्स हो जाए,
माताओं बहनों की ओवरी वेस्ट में गांठें हो जाए, वो लोग इस प्राणायाम को 20-20 मिनट आधा आधा घंटा लगातार करें। किसी भी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, किसी भी दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा। आपका संकल्प शक्ति इतना मजबूत हो जाएगा, आपकी मनस्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बढ़ जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन 10-11 नहीं बल्कि 14, 15, 15.5, 16 हो जाएगा। सोचिए, जब आपके शरीर में इस प्राणायाम को करने से इतने ढेर सारे परिवर्तन हो सकते हैं, तो आपको इसे करना है कि नहीं, यह निर्णय आप करेंगे। अभी तो लगातार कम से कम कर लीजिए। हमने कहा कपालभाति करने से 1 ग्राम वजन कम होता है जब आप एक स्ट्रोक लगाते हैं। अब वो व्यक्ति घबराएगा नहीं कि हमारा तो वजन पहले से ठीक है, कम है, हम कपालभाति करेंगे तो हमारा वजन ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से जिनका वेट ज़्यादा होता है उनका वेट कम होता है, जो अंडर वेट है उनका वेट भी लेवल होता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। वो कभी ये ना सोचे हम थक जाएंगे, हमें कमजोरी आ जाएगी इस प्राणायाम को करने से। कमजोरियां नहीं आएगी, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। लगातार। तो पहले तो आपको कपालभाति 1 सेकंड 1 स्ट्रोक करना है। अब देखिए, जो युवा वर्ग के लोग हैं इसे थोड़ा मध्यम गति से करेंगे। आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर रहे थे, अब आप इसको 1 मिनट में, अभी 60 बार कर रहे तो आप इसे 1 मिनट में 100 बार करने की कोशिश कीजिए, जो युवा वर्ग के लोग हैं। मगर जिनको हार्ट आई बीपी की समस्या है वो लोग तीव्र गति से, मध्यम गति से नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सामान्य गति से ही करें। हार्ट वाले तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक की जगह 40 स्ट्रोक भी आराम से इसको लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। आइए थोड़ा इसको मध्यम गति से करते हैं। करते रहे, मुख पे प्रसन्नता बनी रहे, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। आप कपालभाति प्रीति पूर्वक कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए। इस तरीके से कीजिए। जब आप इस तरीके से मध्यम गति से करेंगे तो आपकी जो हृदय है, आपके हृदय पे बल पड़ता है, जोर पड़ता है, थोड़ा मेहनत होगा, उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। आप बिल्कुल प्रसन्नता के साथ करें। दूसरी बात, कुछ व्यक्ति जब कपालभाति प्राणायाम करते, ध्यान दीजिए, जब कपालभाति करते तो क्या करते हैं, उनके फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। वो अपनी मुख की जो स्थिति है उसको बदल देते हैं, न जाने कैसी कैसी हरकतें, न जाने कैसे कैसे उनके फेस के एक्सप्रेशन हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, आप बिल्कुल सहज भाव में करेंगे। ध्यान से देखिए, मुख पे प्रसन्नता हो, पूरे भाव के साथ मन में संकल्प कि अब तो हमारे शरीर की सभी व्याधियां दूर जा रही है, हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ। इस देह में जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, राग द्वेष ईर्ष्या मोह काम क्रोध लोभ, सब इस बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस शरीर से दूर जा रहा है। ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसा मन में विचार होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम करें तो कुछ लोग इस तरीके से, कुछ तो जबरदस्ती शरीर को हिलाते हैं इस तरीके से, तो ऐसी स्थितियों को आप अपने जीवन में ना अपनाएं। आप जब भी कपालभाति प्राणायाम को करें, आपकी जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी स्थिति ठीक रहेगी तब आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। अब एक बात और है, जो युवा है, जो मेरी तरह है, जो किशोर है, किशोरावस्था में जो भी लोग हैं, वो इसे थोड़ा तीव्र गति से भी करके अपनी क्षमताओं को देखें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आपका सामर्थ्य कितना है। तो आप इसे थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए, 1 मिनट में 100 बार करना है आपको। अब आपको घबराना नहीं है। अभी तक आप 1 मिनट में 60 बार कर रहे थे, 40 बार कर रहे थे, 30 बार कर रहे थे। रोज आपको कम से कम 1 मिनट में 100 बार करना है। इसी तरीके से आप
कम से कम 3 मिनट 4 मिनट से लेकर 5 मिनट तक थोड़ा तगड़े स्ट्रोक लगाएं, जिससे कि आपका फेफड़ा बिल्कुल मजबूत हो जाए, आपका ऊर्जा बिल्कुल पहले से दुगना हो जाए। ऐसे हमें करना है। मगर हमने बताया है कि जिनको हार्ट की समस्या है, आई की समस्या है, बीपी की समस्या है, वो क्या करेंगे, इसको बहुत ही आराम से करेंगे। तो जो युवा है मेरी तरह, किशोर हैं, चाहे वो माता हो, बहनें हो, या फिर सभी युवा भाई हो, आइए मेरे साथ कीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा तीव्र गति से भी जब कर लिया करेंगे तो आपके फेफड़ों पर बल पड़ता है, जोर पड़ता है, जिससे कि आपका फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और आप एकदम आनंदमयी व प्रसन्नमय हो जाते हैं। तो इसलिए कपालभाति प्राणायाम भी आपको करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जीवन में हम योगासन तो करेंगे, कठिन कठिन आसनों को भी करेंगे, व्यायाम भी करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, क्रियाओं को भी करेंगे, मगर हमें प्राणायाम को नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चित्त के साथ साथ चरित्र में बदलाव आ जाए, आपके चित्त में भी परिवर्तन हो जाएगा एवं आपके चरित्र में भी परिवर्तन हो जाएगा, और एक ऐसा परिवर्तन जिसकी आप कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। तो प्राणायाम वह चीज है। आइए आगे चलते हैं। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। देखिए, जो बाह्य प्राणायाम होता है उसे हम त्रिबंध भी कहते हैं। त्रिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 बंध लगे होते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध एवं जालंधर बंध। तो जो 3 बंध है आप उसके बारे में ध्यान से सुनिए। मूल बंध, शौच के रास्ते को कहते हैं मूल बंध। आपको एक एक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो बाह्य प्राणायाम को त्रिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 बंध होते हैं। अब बात आती है कि 3 बंध कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पहला बंध होता है उसे मूल बंध कहते हैं, जो शौच के रास्ते होते हैं, गुदाद्वार संकोच। दूसरा होता है उड्डयन बंध, पेट को पीठ से चिपका दीजिए, कटोरी बना दीजिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि शरीर में कुछ है ही नहीं। फिर तीसरा होता है जालंधर बंध, जो तीसरी स्थिति है, थोड़ी को हम क्या करते हैं, नीचे लाते, कंठकूप से लगाते हैं। तो मूल बंध, उड्डयन बंध एवं जालंधर बंध, इन तीनों बंधों को जब हम मिला देते हैं तो हो जाते हैं त्रिबंध। और अगर इन तीनों बंधों को लगाने के बाद आप बिल्कुल सामान्य स्थिति में बैठ जाए, सांसों को कुछ देर के लिए रोक, हो जाएगा महाबंध। देखिए, इसके बारे में हमको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि यही एक ऐसा प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है कि माताएं बहनें जो हमारी परेशान रहती हैं, मासिक धर्म से परेशान रहती हैं और पीड़ा से परेशान रहती हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं जिनका मन बिल्कुल भटक जाता है, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार की ओर चला जाता है, खुराफात या शैतानियां, दूषित विचार, दूषित भावनाएं मन में उत्पन्न होती है, ऐसे लोगों के लिए यह पूरा जीवन परिवर्तित करने का, जीवन को रूपांतरित करने का एक बहुत ही अच्छा एवं संजीवनी वाला कह सकते हैं कि आप यह प्राणायाम है। संजीवनी की तरह आपके जीवन में यह प्राणायाम काम करता है, क्योंकि जब हम इसे करते हैं तो हमारा जो मन होता है, बाह्य प्राणायाम जब आप करते हैं तो जो आपका मन होता है वह नाभि चक्र के ऊपर, नाभि केंद्र से जो नीचे का हिस्सा होता है, इस सारे हिस्से को हम अशुद्ध मानते हैं। जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो हम मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे कि जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा मन होता है वह नाभि केंद्र से ऊपर होता है। अब मन नाभि केंद्र ऊपर होने से फायदा क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग जप करते, बहुत से लोग माला पहनते हैं, तो माला में क्या होता है कि गुरुमुख होता है। तो जो गुरुमुख होता है, देखिए ये इसे गुरुमुख कहते हैं। ये जो छोटी सी चीज लगी होती है इसे गुरुमुख कहते हैं। ये माला जब भी हम पहनते हैं तो ध्यान देते हैं, ये जो हिस्सा होता है यह नाभि चक्र से नीचे नहीं जाता है, क्योंकि अगर यह हिस्सा नाभि चक्र से नीचे आता है तो ये माला अशुद्ध मानी जाती है। इसलिए हम इसे क्या करते हैं कि इसे नीचे न करने की बजाय हम इसे ऊपर या फिर बीच में रखते हैं, इस तरीके से, जिससे कि ये माला जो है नाभि चक्र के नीचे, अगर इसका गुरुमुख चला गया तो यह अशुद्ध हो गया। क्यों?
क्योंकि नाभि केंद्र के नीचे का जो पूरा हिस्सा है वह अशुद्ध माना जाता है। तो आप सोचिए, जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, जब हमारा मन नाभि केंद्र से ऊपर हो जाएगा तो क्या हमारे मन में अनाचार, दुराचार, व्याभिचार की भावनाएं आएंगी? कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि व्यक्ति के मन में गलत विचार तब आता है, व्यक्ति गलत विचारों में तब जाता है, उसके मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या की भावनाएं तब उत्पन्न होती है, वह ज्वलिस का शिकार तब होता है जब उसका मन नाभि केंद्र से नीचे जाता है। हमें क्या करना है? हमें प्राणायाम के माध्यम से, हमें योग के माध्यम से अपनी इस मन स्थिति को ठीक करना है और हमारा मन नाभि केंद्र से नीचे न जाए, इसलिए हमें रोज इस प्राणायाम को करना है। हमने कहा कि माताओं के लिए इससे अच्छा, बहनों के लिए इससे अच्छा कोई प्राणायाम नहीं है। समय से पहले अगर मासिक धर्म में मतलब आपको हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा समय तक हो ही ना, इस स्थिति में व्यक्ति, माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं। आपको क्या करना है? प्रतिदिन बाह्य प्राणायाम करना है, क्योंकि जब आप बाह्य प्राणायाम को करना शुरू कर देंगी तो न तो आपको अशोकारिष्ट का सेवन करना पड़ेगा, ना आपको रजा प्रवर्तनी यूज करनी पड़ेगी, ना आपको पीड़ा के लिए कोई पेन किलर यूज करना पड़ेगा। और युवा वर्ग के जो हमारे किशोर है, जो हमारे भाई है, उन्हें क्या करना है? यह प्राणायाम प्रतिदिन करना है। क्यों? क्योंकि जब इस प्राणायाम को आप करना शुरू कर देंगे तो आपके विचारों में चमत्कारिक परिवर्तन होगा, आपकी सोच में चमत्कारिक परिवर्तन होगा, जिससे कि आपकी दशा एवं दिशा दोनों बदल सकती है। तो यह प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। आप सीधे बैठ जाए। बहुत ही आसान है, आपको देखना है एवं करना है, क्योंकि इसको करने में थोड़ा आपको समय लग सकता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आराम से। हम अपनी जो प्राणायाम की प्रक्रिया है उसको आपको अभी बता रहे कि आपको कैसे करना है। तो आप कुछ मत कीजिए, आप बिल्कुल इस तरीके से आराम से बैठ जाएंगे। घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। हम आपको केवल विधि बता रहे हैं, आप विधि को देखिए और आप घर में आराम से कीजिए। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल पे सीधे बैठ जाएंगे इस तरीके से। जब हम सीधे बैठ गए इस तरीके से, तो हमें क्या करना है? अपनी कमर को, कंधों को बिल्कुल अभी सीधा रखना है। ये देखिए, अब हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। महाराज जी थोड़ा कैमरे पे ध्यान देंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। देखिए आप बैठ गए आराम से, इस तरीके से हम बैठ गए। अब हम क्या करेंगे? गहरी सांस भरेंगे। जब हम सांसों को भरते हैं पहली बार में, तो सांस भर के फिर आपको क्या करना है? सांसों को बाहर छोड़ना है। जैसे आप सांसों को बाहर छोड़िए, आप मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर खींचिए। मन में विचार कीजिए कि हमने मूलाधार चक्र को ऊपर खींचा, पहली स्थिति। तो आइए एक एक स्थितियों को हम लोग करते हैं एवं देखते हैं। बहुत ही आसान है। पूरा जीवन को परिवर्तित करने का, जीवन को रूपांतरित करने का, चरित्र और चित्त दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, दशा एवं दिशा दोनों बदल जाएगी व्यक्ति का। तो आइए एक प्राणायाम इस बार फिर से करते हैं। गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर, कुछ देर रुकने के बाद फिर आप सहज हो गए। ध्यान दीजिए, जब हम प्राणायाम करेंगे, पहला जो चक्र होता है मूलाधार, हम पहले मूलाधार को लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? उड़ियान बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, फिर हम जालंधर बंद करेंगे। अब हम एक बार फिर से करके आपको दिखा रहे हैं, आप ऐसे अभ्यास कर लीजिए। 1 से 2 इंच अगर आपका अंदर गया तो समझिए प्राणायाम आपका हो रहा है। और जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हो, तो इसका अभ्यास वो धीरे धीरे करेंगे। बाह्य प्राणायाम करने से पहले अग्निसार की क्रिया कर लेंगे, जिससे कि उनके पेट लचीले हो जाएंगे और फिर उन्हें बाह्य प्राणायाम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आइए एक बार फिर से आप बाह्य प्राणायाम कीजिए। गहरी सांस भरिए, सांस बाहर,
इस तरीके से आपको बाह्य प्राणायाम करना है और प्रत्येक दिन कम से कम 3 बार से लेकर 5 बार आपको इसका अभ्यास करना है। ध्यान देना है, जब हम बाह्य प्राणायाम करें तो करते समय तो हम मूलाधार से शुरू करते, मूल बंद लगाते, फिर उड़ियान बंद एवं फिर जालंधर बंद। मगर जब छोड़ना हो तो आप पहले जालंधर को छोड़ेंगे, फिर उड़ियान को छोड़ेंगे एवं मूल बंद को छोड़ते हुए आप फिर धीरे धीरे सहज होंगे। करते समय नीचे से ऊपर की ओर और छोड़ते समय ऊपर से नीचे की ओर। इस प्रक्रिया को आपको याद रखनी है। तो आइए अब जो अगला प्राणायाम है, 3 प्राणायाम जो है आपको हमने बता दिया। पहला बताया भस्त्रिका, दूसरा हमने बताया आपको कपालभाति एवं तीसरा जो है वो बाह्य प्राणायाम है, जिसमें क्या करते हैं कि 3 बंद को लगाते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद एवं जालंधर बंद, इसलिए इसे त्रिबंध भी कहा जाता है। तो ये तो रहा 3 प्राणायाम। देखिए हमें रोज प्राणायामों को सीखना है। जो चौथा प्राणायाम है उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। गले के समस्त कफ रोग, टॉन्सिल, थायराइड, जिनका थायराइड बढ़ जाता है, जो लोग मोटापे से परेशान है, थायराइड के कारण उनका वेट कम नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। क्योंकि जब आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो गले की समस्त समस्याओं के लिए लाभकारी होता है, साथ ही साथ आपका गला भी अच्छा होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। कंठ को चौक करना है, यह है, कंठ को आपको खींचना है अंदर की ओर। तो गहरी सांस लोग खींच लेते हैं, कैसे, नासिका द्वारा, और खींच के कहते हैं हमारा तो हो नहीं रहा है। आप क्या करेंगे, कंठ को चौक कीजिए इस तरीके से, कम से कम 2 से 3 बार आप पहले कीजिए। फिर हो सकता है आपको खांसी आए, आपके गले में खराश होगी तो आपको खांसी भी आ सकती है। और अगर खांसी आ रही है तो घबराने की बात नहीं है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार करने में आपके साथ ऐसा होगा, उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। आइए, कम से कम 2 से 3 बार, एक बार कीजिए। थोड़ा देर आप ऐसे चाहे रुक सकते हैं। करने के बाद क्या करेंगे, जैसे अगर हमारा कंप्लीट हो गया, सीखने के लिए अलग होता है। जब आपका अच्छा होने लगेगा तो क्या करेंगे कि जब हम कंठ को खींचते हैं, जब हम उज्जाई करते हैं तो अंदर की ओर आकुंचन जैसे होता है, आप उसे खींचिए। फिर क्या करेंगे, जब आपको खांसी आए तो आप रुक सकते हैं, और अगर खांसी नहीं आ रही है तो करने के बाद आप थोड़ी देर अपनी थोड़ी को नीचे लगा लीजिए, ऐसे इस तरीके से हृदय के पास, इस तरीके से नीचे लगा लीजिए और कुछ देर आप रुके रहेंगे। फिर क्या करेंगे, अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, दाएं हाथ को ऊपर लाते हैं, दाएं हाथ के अंगुष्ठ भाग से दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांसों को आप बाहर करते हैं। इस तरीके से आप तब करेंगे जब आपका अभ्यास हो जाए, जब आप सीख जाएं। अन्यथा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हल्की हल्की सांसों के साथ हम इसको प्रारंभ करते हैं। खींचते कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाइए, बाई नासिका से सांसों को बाहर कर। तो ये रहा आपका उज्जाई प्राणायाम। अब इन 4 प्राणायाम को आपको हमने आज बताया है, और फिर आगे के प्राणायाम जो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आइए, थोड़ा योगाभ्यास करना है, तो आप लोग एक बार फिर से खड़े हो जाएं, क्योंकि खड़े होकर के योगाभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो किशोर हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जो लोग अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, आइए आप लोग एक साथ खड़े हो जाएं। अब हम भी खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर हम लोगों ने बैठ करके प्राणायाम किया है, तो अब प्राणायाम करने के बाद अगर आप एक ही स्थिति में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे हों तो आप थोड़ा सा पैरों को खोल के अंगुलियों को आगे पीछे कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग खड़े होकर के योगाभ्यास करेंगे। देखिए, आपको प्रतिदिन एक एक आसनों के बारे में सीखना है, एक एक प्राणायाम के बारे में आपको विस्तार से सीखना है, और आसन का क्या लाभ होता है, प्राणायाम का क्या लाभ होता है, यह भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आप लोग सीधे खड़े हो जाएं
दोनों हाथों को कमर पे बना के ऊपर नीचे लगातार हम लोग आज यॉगिंग जॉगिंग करेंगे। यॉगिंग जॉगिंग आपको कम से कम 10 मिनट तो करना है। 10 मिनट अगर आप यॉगिंग जॉगिंग कर लेते हैं तो आपको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर टहलने की दौड़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप आइए, दोनों हाथों को हम लोग मिला लेते हैं। कुछ मत करिए, गहरी सांस भरिए, ऊपर सांस बाहर नीचे। फिर कम से कम 3 से 5 बार आप इसको लगातार कीजिए। जब आप इसे 3 से 5 बार लगातार करेंगे तो सांसों के साथ कीजिए। ध्यान दीजिए, आप सांस भर के ऊपर लें, श्वास बाहर नीचे, लगातार कम से कम 5 से 7 बार इसे आपको करना है इस तरीके से। तो जब भी आप कीजिए पहले धीरे धीरे कीजिए, फिर इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब आप इसको थोड़ा मध्यम एवं तीव्र गति से कर सकते हैं इस तरीके से लगातार। लगातार कीजिए, बिना रुके इसका अभ्यास कीजिए। फिर एक एक पैर को आप पीछे ले जाइए। इस तरीके से आप एक एक पैरों को पीछे ले जाइए और नितंब से लगाने की कोशिश कीजिए। एक एक अभ्यास आपको बहुत ही आराम से करना है। धीरे धीरे आप पैर को पीछे ले जाएं खड़े होकर के। कुछ लोग क्या करते हैं, जब पैर को पीछे ले जाते हैं तो इस तरीके से ऐसे झुकते हैं, तो आपको झुकना नहीं है। याद रखें, जब भी आप पैरों को पीछे ले जाएं नितंब से लगाने के लिए, आप बिल्कुल सीधे रहें, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर कम से कम 5 से 7 बार आप इसे पीछे की ओर ले जाएं, बिना रुके आप इसका अभ्यास कीजिए। करने के बाद फिर हम चेंज करेंगे, इसको फिर आगे की ओर लाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको आगे लाना है लगातार। कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट तक आपको इसको करना है। इस तरीके से आप इसका अभ्यास करें। पहले तो धीरे धीरे, ये बहुत जरूरी है। फिर चेंज। अब आप एक एक हाथों को पूरा खोल दीजिए लगातार। इस तरीके से आप धीरे धीरे पहले अभ्यास कीजिए। फिर हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो फिर कम से कम 10 से 20 बार उसमें भी हम लोग इसको करेंगे। क्या करते हैं, आप कुछ नहीं कीजिए, आराम आराम से हाथों को खोलते हुए आगे की ओर इस तरीके से। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये आप आराम आराम से कीजिए। पूरा पैर पीछे ले जाइए इस तरीके से, नितंब से भी लगाइए और हाथों को। तो इस तरीके से आपको इसको भी कम से कम 10 से 20 बार करना है। आइए आगे चलते हैं। श्वास बाहर, थोड़ा झुके, फिर श्वास भरे ऊपर। इस तरीके से कम 5 से 7 बार से लेके इसको भी आपको 10 से 20 बार करना है। धीरे धीरे कीजिए अभ्यास। रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की जो शक्ति है, अगर नहीं है, कमजोर हो गई है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, कमजोर है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपके अंदर ऊर्जा है ही नहीं, आपका शरीर बिल्कुल नीरस हो गया है, या फिर आप हताश हैं, आलस्य से आप भरे हैं, अगर ऐसी समस्या है तो आप क्या करेंगे, रोज थोड़ा सा यॉगिंग जॉगिंग कीजिए। आपको बहुत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से 10 से 15 बार कर लीजिए, फिर चेंज कीजिए वापस। हर एक प्रक्रियाओं को आपको 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक करना है। तो ये जो यॉगिंग जॉगिंग में 12 स्टेप है, इसको आप सरल तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि सरल तरीके से करने में ही फायदा है। पहले थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप एक एक अभ्यास को अपनी स्वेच्छा एवं सामर्थ्य अनुसार करिए। दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाइए, एक साथ आराम आराम से धीरे धीरे स्थितियों को चेंज कीजिए। लगातार करना है, बिना रुके इसका अभ्यास कीजिए आप। ये प्रतिदिन कम से कम अगर हम 10 मिनट यॉगिंग जॉगिंग के लिए देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। ये लगातार फिर चेंज कीजिए आप थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए इसको बढ़ाना है, अभी आप थोड़ा थोड़ा कीजिए ऐसे। इस तरीके से अब हम इसमें चेंज करेंगे। अभी हम फिर से ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो अब क्या करिए, एक एक स्टेप को आप आगे पीछे कर सकते हैं।
अब आप दोनों हाथों को सामने लाइए इस तरीके से, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जो युवा है तो थोड़ा ऐसे करें, थोड़ा ऐसे करें, ये इस तरीके से आप कीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है। ये देखिए, अभी आप आराम आराम से कीजिए, फिर आप पूरा कीजिए इस तरीके से। जब आप इस तरीके से पूरा करेंगे तो थोड़ा और प्रेशर पड़ेगा। ये इस तरीके से आपको रोज करना है, फिर इसमें चेंज करेंगे। अब अगली स्थिति को थोड़ा अच्छे से करेंगे। ये अभी तक थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, आप पूरा कीजिए। दूसरी ओर से भी एक एक बार फिर कीजिए। इस तरीके से कम 2 से 3 बार से लेकर 3 से 5 बार करना है। आइए आगे चलेंगे। धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर लाएं इस तरीके से, फिर दूसरी ओर भी ले जाएं। कम से कम 5-5 बार आपको एक तरफ से करना है। देखिए, कुछ इसमें ऐसे स्टेप है जो आपके मोटापा को भी कम करता है, वजन को कम करता है, कूल्हे की चर्बी को कम करेगा, तो उसको भी आपको करना है। पहले थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास कीजिए धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है लगातार। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 10 से 20 बार एक तरफ से करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये फिर चेंज। अब हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं। अब इस तरीके से आप कीजिए लगातार एक तरफ से कम 10 से 20 बार आपको इसको रोज करना है। जिनका कूल्हा बढ़ गया है, जिनका वजन ज्यादा हो गया है, जो मोटापे से परेशान हैं, वो लोग इसे रोज करें। एक तरफ से कम 10 से 15 बार से लेके 20 बार आप कीजिए, और अगर इतना नहीं कर सकते तो आप अपनी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार कीजिए। आइए अगला अभ्यास, कुछ नहीं करना है, चेंज कीजिए। एक एक अभ्यास को आपको 10-20 बार करना है, याद रखिए। जो पहली बार करे वो 3 से 5 बार कर ले, 2 से 3 बार करे एक एक अभ्यास। जो आज शुरू कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, वो लोग 2 से 3 बार करें। जो प्रतिदिन करते हैं, जो पुराने साधक हैं, वो 10 से 20 बार से लेकर 25 से 50 बार तक इसे कर सकते हैं। कर लीजिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएंगे आप, ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। इस तरीके से लगातार कम से कम 25 से 50 बार करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार करना है। आपको किसी भी व्यक्ति को देख करके, या फिर अपने घर में किसी ऊर्जावान व्यक्ति को या फिर किशोर को देख करके आपको ज़्यादा नहीं करना है। चेंज। अब थोड़ा पैरों की जो दूरी है कम कर दीजिए, हाथ को सामने लाइए, सांस भरिए, पीछे सांस बाहर, वापस कीजिए। लगातार कम से कम 10 बार कीजिए, 5 से 10 बार तो आराम से, थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से आप रोज किया कीजिए। फिर आप हाथों को धीरे धीरे साइड से खोलते हुए वापस लाइए।
तो ये करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है, आप दोनों पैरों को मिला लीजिए। अगली स्थिति, जिनके कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे, बाकी सारे लोग करेंगे। श्वास भरिए, दोनों हाथों को धीरे धीरे आप पीछे ले जाएं, श्वास बाहर, धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं, पैर की पंजों से लगाएं, मस्तक को घुटनों से लगाएं। इस तरीके से कम आपको रोज 5 से 10 बार इसे भी करना है ये। और हो सके तो आप हाथों को पीछे भी लगा सकते हैं, जैसे आप ऊपर गए फिर वापस आइए, इस तरीके से हाथ पीछे लाइए पीछे। इस तरीके से भी आपसे जितना बने आप उतना इसका अभ्यास करेंगे। आगे के 2 अभ्यास हम आपको और बताएंगे जो बहुत ही सरल है, हर किसी को करना है। जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहती है वो लोग ना करें, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है लोग कर सकते हैं। तो आइए, बहुत ही सरल, कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप एक एक अभ्यास को रोज कीजिए। सोचिए, जब हम 15 से 20 मिनट केवल जॉगिंग अगर कर लेने से हमको 4 से 5 किलोमीटर टहलने का जो लाभ होता है वो मिल सकता है, तो हम अपने 1 से 2 घंटे को क्यों खराब करें। हम थोड़ा सा घर पे अभ्यास कर लें, छतों पे अभ्यास कर लें, खुली जगह में अभ्यास कर लें। इस तरीके से तो क्या करेंगे, जब आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको उतना ही लाभ होगा। लगातार कीजिए इसको, 25 से 50 बार तो करना ही है सबको। इस तरीके से आपको रुकना नहीं है। जब आप इतना रोज अभ्यास करेंगे तो ना तो आपका मोटापा रहेगा, ना आपको कोई टैबलेट खाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई बुस्टर लेने की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, रोज थोड़ा सा योगाभ्यास। आइए लास्ट, दोनों हाथ सीधा ट्विस्ट करते हैं, इसे डांस भी कहा जाता है। तो डांस आसन बहुत ही प्रसन्नता के साथ बच्चे इसे करते हैं। तो आइए एक बार हम फिर कर लेंगे। इस तरीके से रोज आपको 10 से 20 बार करना है। पैर का पंजा, कूल्हा, कमर, गर्दन, ये जो है सारे पे बल पड़ रहा है, आराम आराम से। आप क्या करेंगे, रोज आपको इतना अभ्यास करना है। अब आप आराम से बैठ सकते हैं और जो थके हैं वो लेट सकते हैं। प्रतिदिन आपको योग ही करना है, पता है, योगी के साथ प्राणायाम करना है, इसको याद रखिए। क्योंकि योग बहुत दिन करेंगे, बरसों बरस कीजिए योग, मगर प्राणायाम नहीं करेंगे तो फिर आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिए, सबसे ज़्यादा परिवर्तन प्राणायाम से ही होता है। तो आप क्या करेंगे कि प्रतिदिन आपको प्राणायाम करना है और आप प्राणायाम करेंगे। बहुत प्राणायाम नहीं, तो जो जीवन में 7 प्राणायाम हमारे जरूरी है, हमें उसका अभ्यास प्रतिदिन करना है। उसके लिए हमको रुकना नहीं है। जिनको थकान ज़्यादा हो वो थोड़ा सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करके 10 से 20 बार गहरी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा थक गए हैं, वो लोग थोड़ा लेट जाएं। पीठ की बल आप लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ के थोड़ा सा आसन कर लीजिए। कुछ देर विश्राम की अवस्था में रहेंगे, आपकी थकान जो है वो बिल्कुल चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें एक एक चीज़ों का अभ्यास करना है, एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से जानना है। वह प्राणायाम क्या है, योगासन क्या है, सबको जानना है, सबको करना है। मगर उसमें भी हमें अपने विवेक से काम लेना है। हमें वह अभ्यास करना है, हमें वह आसन, वह प्राणायाम करना है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वही हमको करना है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप सुबह में उठे योग सत्र अटेंड करने के लिए, तो आपका सत्र जो है वो 6 बजे से स्टार्ट होता है। आप क्या करेंगे कि 6 बजे उठ करके डायरेक्ट सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। आप कोशिश कीजिए थोड़ा पहले उठने की। जब आप पहले उठेंगे,
जब आप पहले उठ करके पानी पीजिए, पानी पीने के बाद फिर फ्रेश होने जाइए, फ्रेश होकर के आइए, उसके बाद आप योगाभ्यास कीजिए। जो बहुत अच्छे साधक है वो स्नान आदि से भी निवृत्त होकर के बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बिना फ्रेश हुए आपको प्राणायाम में, योग सत्र में आपको हिस्सा नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बिना फ्रेश हुए अगर आप योगाभ्यास या फिर प्राणायाम करेंगे तो उसका हानि होगा, लाभ नहीं होगा। क्योंकि बिना फ्रेश हुए, बिना शौच आदि से निवृत्त हुए आप योगासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप रोज़ योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं तो 6 बजे डायरेक्ट मत उठिए कि 5 मिनट 10 मिनट पहले उठेंगे और फिर आराम से बैठ जाएंगे मुँह धुल के। तो इस तरीके का काम जिनके साथ हो रहा है या फिर ऐसी जिनके साथ स्थिति अभी बनी हुई है, वो लोग इस स्थिति में परिवर्तन लाएं, इसमें बदलाव लाएं और थोड़ा पहले उठें, आधे घंटे पहले उठें, 20 मिनट पहले उठें और शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर योग सत्र में हिस्सा लें। और दूसरों को भी बताएं कि बिना फ्रेश हुए हमें योग नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, रोज़ सुबह उठ करके कम से कम 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी का सेवन करेंगे। क्योंकि जो सुबह का जलपान होता है वह अमृतपान होता है। और सुबह के केवल जलपान मात्र से अगर आप सुबह उठ करके 1 से 2 गिलास अगर रोज़ गुनगुना पानी पीते हैं, और गर्मियों के मौसम में, सर्द में तो आप गुनगुना पानी ठीक है सेवन कीजिए, और अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें आप क्या करेंगे, तांबे के पात्र के पानी का सेवन कीजिए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी पेट की आधी से ज़्यादा व्याधियाँ तो वैसे ही दूर हो जाएगी, स्किन की समस्याएं आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी केवल तांबे के पात्र का पानी पीने से। दूसरी बात यह है कि जो लोग 1 बार 2 बार 3 बार जाते हैं फ्रेश होने के लिए फिर भी पेट साफ नहीं होता है, वो लोग अगर पानी पी के जाना शुरू कर दे या पानी पी करके थोड़ा देर टहल के फिर जाएंगे तो एक बार में उनका पेट साफ हो जाएगा और फिर उन्हें बार बार इसकी स्थिति में नहीं आना पड़ेगा, बार बार शौच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी सुबह के सिस्टम को पहले ठीक कीजिए, सुबह उठ करके जलपान कीजिए। इसलिए जब आप सुबह का जलपान कर लेंगे जो अमृतपान है, तो उसके बाद आपको कोई मौसम्मी के जूस या फिर अनार की जूस, इस तरीके के आपको जूस का सेवन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इन जूसों का सेवन करें ना करें, मगर जलपान प्रातःकाल का कर लिया तो इन जूसों से ज़्यादा फायदा और ज़्यादा ऊर्जा एवं शक्ति मिलेगी आपको। इसलिए आप उसे करें तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कम से कम हमारे घर में सुबह का जो पानी है, जो जलपान, उसको कीजिए। वही आपका अनार का जूस है, वही आपका मौसम्मी का जूस है और वही आपका सबसे उत्तम औषधि है। तो आप सुबह उठ करके फ्रेश होने से पहले पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होने के बाद ही सत्र में हिस्सा लें। आइए, आज का जो समय है आपका अब धीरे धीरे पूर्ण होने की ओर है, तो आप क्या करें, एक चीज़ का और ध्यान दें। जैसे कुछ लोगों का पेट साफ नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप रोज़ कम से कम पेट भर पानी पीजिए। पेट भर पानी पीने के बाद आप दोनों पैरों पे आप क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे अभी हम खड़े होकर अप एंड डाउन कर रहे थे जॉगिंग की पहली स्थिति, उस तरीके से हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे लगातार 5 से 7 बार कर लेंगे। दूसरा, अगर फिर भी नहीं समस्या है, फिर भी फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, पानी पीने के बाद पेट भर पानी पीजिए, दोनों हाथों को सामने करके थोड़ा नीचे की ओर झुकिए, फिर सांस भरें तो ऊपर जाए, सांस को बाहर कीजिए, थोड़ा नीचे झुकिए। 3 से 4 बार अगर आप इतना करने में सफल हो जाते हैं तो आप याद रखिए कि केवल 3 से 4 बार कर लेने से ही आपके साथ प्रेशर इतना तेज आप बनेगा कि आप क्या करेंगे, तुरंत शौच भागेंगे। तो आप क्या कीजिए कि रोज़ कम से कम 3 से 5 बार ऐसा कर लीजिए, अगर जिनका पेट फिर भी साफ नहीं होता है। उसके बाद भी अगर आपको बहुत सी समस्याएं, तो बहुत तरह की चूड़ आती है, उधर कल्प चूड़ आते हैं, दिव्य चूड़ आते हैं, त्रिफला चूड़ आते हैं और फिर गैशहर चूड़ आते हैं। इस तरीके की कई चूड़ आती है जो आप कोई एक चूड़ ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज वगैरह की समस्या हो तो आप दिव्य चूड़ ले सकते हैं, उधर कल्प ले सकते हैं जिनको उधर वगैरह की समस्याएं हैं। तो आप क्या कीजिए, ऐसे कोई चूड़ आप एक हल्के चूड़ ले लीजिए, रात को सोते समय 1 चम्मच चूड़ को गुनगुने पानी से पी करके आप सो जाइए। सुबह में जब आप उठेंगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये आपको प्रतिदिन कर लेना है और ऐसे ही हम आपको धीरे धीरे हर दिन कोई ना कोई विशेष बातें बताएंगे जो आपको योग करते समय करना है, एवं योग करने के साथ साथ आपको योग का लाभ मिले, प्राणायाम करने के साथ साथ प्राणायाम का लाभ मिले। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, ऐसा क्या हमारा डाइट होना चाहिए, क्या हमारा आहार होनी चाहिए, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपसे रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो आइए, आज के लिए इतना ही, अगली सत्र में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत एवं स्वस्थ विश्व समृद्ध विश्व के लिए और योगमय विश्व, प्रसन्नमय विश्व
अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी पर्सनल दिक्कत है, तो आप उसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। आप मैसेज छोड़ देंगे, आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप कोई रोग से जुड़ी समस्या हो, कोई फिर आपको व्याधियों से परेशानी हो, आप अपने प्रश्नों को कर सकते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि कम से कम एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए अब हम सीधे बैठ जाते हैं, सीधे बैठ जाएंगे और अब हम दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं समापन की ओर। आज का सत्र यहीं पे पूरा होता है। आइए प्रार्थना कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी योगी साधक भाई बहनों का जिन्होंने इस योग सत्र में हिस्सा लिया, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।